हेलो एवरीवन। सो फाइनली वो दिन सामने आ रहा है जब आप अपने बीएड में एडमिशन लेंगे। सो 2 ईयर बीएड के लिए आरआई में काउंसलिंग होनी है, जिसमें सेलेक्टेड लिस्ट वाले स्टूडेंट्स को तो आना ही है, वो आएंगे ही। और जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी प्लीज़ 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 इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरीबडी टू अटेंड दिस काउंसलिंग सेशन। इसके लिए आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई है, मेक श्योर कि आपके पास वो सारी डॉक्यूमेंट्स हों, सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट्स एंड कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, एवरीथिंग यू हैव टू हैव इट। जो सेलेक्टेड लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं और आपने अगर मन बना लिया है कि आपको आरआई में ही एडमिशन लेना है, तो मेक श्योर कि आप अगर काउंसलिंग में आएँ तो अपने साथ अपना लगेज भी लेकर के आएँ। दैट इज़ अपने कपड़े, अपने टूथब्रश, ट्रिमर्स एंड मे बी घर का कुछ खाने का सामान, कुछ स्नैक्स वगैरह। क्योंकि हॉस्टल में ना जब सबसे ज़्यादा जो याद आती है जिस चीज़ की, वो है घर का खाना। तो घर का, जैसे हमारे झारखंड में, बिहार में निमकी, ठेकुआ, ये सारी चीज़ें बनती हैं, यू कैन ब्रिंग दैट। एंड जो वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट हैं, इट इज़ सजेस्टेड टू देम कि आप एक बैकअप लेके चलिए कि अगर दुर्भाग्यवश आपका एडमिशन नहीं होता है आरआई में, और आपकी ट्रेन या आपकी फ़्लाइट या आपकी बस जो है वो 1 दिन 2 दिन के बाद है, तो यू कैन ऑल्सो बुक अ होटल अराउंड योर एयरपोर्ट और जहाँ से भी आपको करना है। अब बात आती है कि आरआई पहुँचा कैसे जाए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स होंगे या फिर कैंडिडेट्स होंगे जो उड़ीसा के तो हैं, मगर शायद उनको ये नहीं पता होगा कि भुवनेश्वर में आरआई है कहाँ। And then come people from Bihar, Jharkhand and different states, Andaman, Nicobar and West Bengal. तो ट्रस्ट मी, भुवनेश्वर इज़ अ वेरी लवली सिटी। आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें आई विल टेल यू कि आप आरआई कैसे पहुँचे। यस, गूगल मैप तो है और उसमें जो आरआई का लोकेशन दिया गया है वो सही है भैया, कोई कन्फ्यूजन नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी आप अगर एयरपोर्ट से आते हैं तो यू विल गेट ऑटो, यू विल गेट कैब्स, वहाँ से आप आरआई पहुँच सकते हैं। और अगर आप रेलवे से आ रहे हैं तो आप मास्टर कैंटीन, जो उस जगह का नाम है, वहाँ से यू कैन गेट कैब्स, ऑटोज़ एंड रैपिडो, जो भी आपको अच्छा लगे। एंड देन बस स्टॉप। बस स्टॉप के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लोग कटक से होते हुए आते हैं उनको भुवनेश्वर बस स्टॉप, यानी कि बरामुंडा बस स्टॉप जिसको कहते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कटक से आते वक्त रसूलगढ़ के बाद वाणी विहार और वाणी विहार के बाद आचार्य विहार में आप स्टॉप ले सकते हैं। ठीक है, आपको स्टॉप लेना है आचार्य विहार में, और वहाँ से आरआई तो हमारे लिए वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन आपके पास क्योंकि लगेज होगा, आप मे बी अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, तो यू कैन बुक एन ऑटो एंड आई थिंक 50 से 70 रुपये में ऑटो वाले भाई ना आपको छोड़ सकते हैं। और हाँ भाईना का मतलब भाई होता है उड़िया भाषा में। तो आप आरआई आ रहे हैं ना, तो उड़िया ज़रूर सीखिएगा, बहुत सुंदर भाषा है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि आरआई आखिर पहुँचा कैसे जाए। ठीक है, आप जिस दिन पहुँचेंगे उस दिन सुबह का वक्त होगा और बहुत सारे लोगों को मे बी फ्रेश होने के लिए जाना होता है। तो मेक श्योर कि आप अगर एयरपोर्ट से आ रहे हैं या फिर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो आप फ्रेश होके आएँ, क्योंकि बाद में कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी आप लेके चलिए हाथ में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो नाउ। ये है आरआई का गेट नंबर 2, और इससे थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा आरआई का गेट नंबर 1, जो कि वहाँ हमारे इंस्टीट्यूट का मेन गेट है। आरआई के गेट नंबर 2 से आपको जितने भी हॉस्टल्स हैं वो नज़दीक पड़ेंगे, लेकिन आपको अपने ओरिएंटेशन के लिए आना है एकेडमिक बिल्डिंग, जो कि आपको आरआई के गेट नंबर 1 के नज़दीक पर मिलेगा। ये गेट नंबर 1, ये गेट नंबर 2 नज़दीक है आनंद बाज़ार बस स्टॉप के, और गेट नंबर 1 के नज़दीक है निको पार्क बस स्टॉप। आप अपनी सुविधा अनुसार आप कहीं भी आप अपना ड्रॉप ले सकते हैं, चाहे आप रैपिडो बुक कीजिए, ओला, उबर, कुछ भी बुक कीजिए। आप ओरिएंटेशन के दिन आएंगे, हो सकता है कि आपको एंट्री ना मिले, आपको भूख लग सकती है, आपको मे बी वॉशरूम जाने की ज़रूरत हो सकती है। तो हमारे गेट नंबर 2 में सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए एक वॉशरूम बनाया गया है। आप उनसे रिक्वेस्ट करके
वो वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर उसकी परमिशन नहीं मिलती है तो RI के गेट नंबर 1 के सामने एक सुलभ शौचालय है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको भूख लगती है तो आप RI के गेट नंबर 2 जो कि आनंद बाज़ार गेट है, आप वहाँ से थोड़ी दूरी पर यहाँ पर आपको भुवनेश्वर कटक का फेमस दही वड़ा, आलू दम, इडली, उपमा, ये सारी चीज़ें सुबह को मिलती हैं। जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी 9:30 बज रहे हैं, तो आई होप कि आप जिस दिन आएंगे उस दिन 9:30 बजे तक तो आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको भूख लगती है तो आप यहाँ पे आकर के कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। और तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन का ये है मेन प्लेग्राउंड और ये है DM स्कूल वाला रास्ता। आप यहाँ से भी आप इंटर कर सकते हैं सीधे, या फिर आप यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं। और बीच में ये रास्ता है ये वाला, इसमें 2 मो बस स्टॉप आपको दिखेंगे। दोनों का नाम है निको पार्क स्क्वायर, एक यहाँ से जाने के लिए और एक यहाँ से इधर आने के लिए। मैं जिस जगह में बैठा हूँ अभी, जिस मो बस स्टॉप में हूँ, वो ये वाला है, ठीक है। और एक ये वाला है, मैं अभी इस वाले में हूँ। और ये वाला जो मो बस स्टॉप है वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, वो बस रोड के उस पार है। आप देख सकते हैं एक मो बस यहाँ पर अभी आकर लगी है। ये है रूट नंबर 17, ये है रूट नंबर 17 वाले बस स्टॉप बस। और आपको यहाँ पर में या तो रूट नंबर 13 या तो रूट नंबर 17 वाली बस मिलेगी। आप ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी बस आपको कहाँ से मिलेगी? उसके लिए आप इसके मो बस के पीछे आप ये पूरा नेटवर्क समझ सकते हैं। ये पूरा नेटवर्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हम लोग जो अभी हैं यहाँ पर में आचार्य विहार से आनंद बाज़ार और फिर आनंद बाज़ार से निको पार्क स्क्वायर में हम लोग हैं। आप RI आने के लिए आचार्य विहार से आनंद बाज़ार और फिर निको पार्क स्क्वायर तक आ सकते हैं। आप अगर रेलवे स्टेशन में उतरते हैं, जिसको हम मास्टर कैंटीन कहते हैं, मास्टर कैंटीन से आपको ये सारी बसेस मिलेंगी। ये जो आपको बसेस दिख रही हैं ये आपको मास्टर कैंटीन से मिलेंगी और ये आपको वाणी विहार से होते हुए आचार्य विहार होता रहेगा। अगर आप बस से आते हैं, यानी कि आप बारामुंडा बस स्टॉप से आते हैं, तो आपको ये बारामुंडा बस स्टॉप, ये बारामुंडा बस स्टॉप से आप फायर स्टेशन और वहाँ से फिर आप जयदेव विहार, जयदेव विहार से आचार्य विहार, और ऐसे भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं। आपको जो सुविधा लगे आप वैसे आ सकते हैं। मेरी बात मानिए कि आप कभी भी कटक से आएँ, कटक से आते समय आप यहाँ से कटक से आ रहे हैं, आप रसूलगढ़ उतरेंगे, रसूलगढ़ से पार होंगे, रसूलगढ़ से फिर आप वाणी विहार आएंगे, वाणी विहार से आचार्य विहार और वहाँ से आनंद बाज़ार और निको पार्क। ये आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। एंड वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन केस आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स कॉपीज़ भूल जाते हैं घर में, या यू नीड इट, तो RI के गेट नंबर 2 के सामने आनंद बाज़ार है, माँ तारिणी मंदिर के बगल में। सो वहाँ पे जा कर के यू कैन गेट योर डॉक्यूमेंट्स फ़ोटोकॉपीड। लेकिन इतनी सुबह को लाइक 8-9 बजे अगर वो दुकानें खुली नहीं हैं तो डोंट पैनिक। आपको बहुत सारी दुकानें आचार्य विहार बस स्टॉप के अराउंड भी मिल सकती हैं, और अगर वो भी नहीं खुली हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तो यू कैन ऑलवेज़ कन्वे टू द मैनेजमेंट ऑफ RI। यू कैन टेक सम टाइम in between and take permission from them, and then you can get your documents photocopied. Now, जितने सारे वेटिंग लिस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं और दुर्भाग्यवश अगर आपका एडमिशन नहीं होता है, डोंट वरी, जीवन बहुत बड़ा है, जीवन में बहुत कुछ करने को होता है। आप अगले साल फिर से एडमिशन ले सकते हैं, फिर से कोशिश कीजिए, कहीं और कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड वन लास्ट थिंग, जितने सारे कैंडिडेट्स का एडमिशन RI में हो जाता है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि आपको RI के फर्स्ट दिन क्या करना चाहिए। आई विल लेट यू नो एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।